एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। के मेंबर श्री विशाल जॉली जी, उपस्थित नगर पालिका परिषद के चेयरपर्सन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन, जूनियर वाइस चेयरपर्सन तथा उपस्थित सभी पार्षदगण तथा हमारे सभी कार्यकर्ता गणों का मैं नगर पालिका परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारी नगर पालिका परिषद के माननीय अध्यक्षा श्रीमती SLV जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री विशाल जॉली जी को बुके देकर सम्मानित करें। होम मिनिस्टर एडवाइस कमेटी के मेंबर विशाल भैया जी और सीनियर वाइस चेयरपर्सन, जूनियर वाइस चेयरपर्सन और काउंसलर्स और सब आए हुए सबका नमस्कार करती हूँ। आज का मीटिंग है बहुत बड़ा हाथ विशाल भैया का हाथ है। इसमें 1/3 का लॉन्ग पेंडिंग था। ये काम होने के लिए बहुत कम कोशिश किया था, हम विशाल भैया से बहुत करके मार्च किया था। आज आपके लिए ये अभी आके आपका ये आपका लाइफ में आपका घर ये रोशन दिखाने से हम विशाल भैया का ये सब जानता था। ये सब करने के लिए बहुत हम विशाल भैया के लिए हम सब मिलके धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू भैया। म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन सेल्वी जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन, जूनियर वाइस चेयरपर्सन, सभी काउंसलर्स और आज का दिन में जो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन का हमारा चेयरमैन है राजेश जी, उनका ये विषय है ये आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित है सब। जैसा कि आप सबको पता है बहुत दिनों से बड़ा लंबा ये मांग था, कई वर्षों से लटका हुआ था। जो तनख्वाह डेली रेटेड मजदूर मस्टर रोल के लोगों को मिलता था, मजदूरों को मिलता था मात्र 12,000-13,000 रुपया, इससे एक परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था। और हम लोग स्वच्छ भारत स्वच्छ अंडमान का जो नारा लगाते हैं, जो लोगों के कारण स्वच्छ अंडमान है, सभी लोग तारीफ करते हैं अंडमान बहुत स्वच्छ है, पोर्ट ब्लेयर सिटी बहुत साफ है। इसमें जो लोग अपना जीवन लगाए हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका जीवन में खुशियां लाना, उनका जीवन में उनका विकास के लिए उनका तनख्वाह को बढ़ाना, उनका सैलरी में बढ़ोतरी होना, ये हम लोगों का बहुत दिनों से इच्छा था। इसके लिए संघर्ष भी बहुत लंबा रहा, बाहर में दिखा कम लेकिन संघर्ष बहुत लंबा रहा। उसके बाद हमारा जो राज्य कर्मचारी महासंघ है, उसके जो भी नेतृत्व करते हैं हमारे लोग, और सैनिटरी का जो हमारा यूनिट है सुब्रमण्यम जी और उनके साथी, उन लोग का भी बहुत योगदान रहा। और सबसे बड़ा वो लोग जो अपना पूरा ग्रुप को संगठित किए, एक साथ किए। कभी भी कोई लड़ाई जीतने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है, एक साथ होना बहुत जरूरी है। और म्यूनिसिपल के एम्प्लॉइज, खास करके जो सैनिटेशन के एम्प्लॉइज हैं और बाकी वर्क्स के भी हैं, सभी ने इस बार काफी एकजुटता दिखाया है। 1/30 प्लस DA का बढ़ोतरी आपके तनख्वाह में हुआ,
पहले प्रशासन का ऑर्डर आया, फिर उसके बाद लिस्ट बनने में भी थोड़ा समय लगता है, तो लिस्ट बन रहा था। फिर हमने जाके आपके सेक्रेटरी से फिर दोबारा मिला कि भाई इसको जल्दी करना चाहिए, बहुत दिनों से लोग आशा देख रहे हैं, और जब प्रशासन का ऑर्डर हो गया तो इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक विषय रखा था कि भैया सैनिटेशन और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो लिस्ट रेडी है, लेकिन वर्क्स के जो लिस्ट है, वर्क्स में जो डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जो मजदूर है, उनका लिस्ट अभी बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, उनका चेकिंग चल रहा है। उसके बाद हमने यही मांग किया था कि तुरंत जो है आप 1/3 लागू करिए, लिस्ट बनता रहेगा, लिस्ट वेरीफाई होता रहेगा, जितना लोगों का हो गया उससे शुरुआत करिए, और उसके बाद में जो लोगों का वेरिफिकेशन होता है उसको भी 10-15 दिन का अंदर करके वो लिस्ट भी आउट करिए। इसी को देखते हुए पहला लिस्ट आपका 606 लोगों का, 606 जो सैनिटरी और इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनका 1/30 और डीए का ऑर्डर आ गया है म्यूनिसिपल की तरफ से, और अब आपके तनख्वाह में लगभग 12,000 रुपये का बढ़ोतरी होगा, 11 से 12,000 रुपये का बढ़ोतरी होगा। इसके लिए मैं प्रशासन में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी सर और जो सेक्रेटरी पर्सनल है अरविंद जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनका सहयोग और निरंतर सहयोग के साथ ही ये संभव हो पाया। हम लोगों का प्रयास, मजदूरों का प्रयास, हमारा यूनियन का प्रयास, और उसके बाद गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी का जो पॉजिटिव रवैया रहा, आपका जो खास करके जो धरना हुआ था उसके बाद जो हम लोग मिले थे, आपका जीवन का एक सफाई कर्मचारी के जीवन में घुस के उसका जीवन, उसका परिवार का क्या स्थिति है, उसका सही चित्र हमने गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा था। उसी दिन उन्होंने ये अपने मन में सोचा, मुझे भी बोला कि नहीं ठीक है इसको हम लोग करेंगे, और बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फिर प्रशासन में क्रिएट हुआ, और उसके बाद सारा काम हुआ। विजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आगे बढ़ के मजदूर भाइयों के लिए लड़ाई की है। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी गया था, मेमो भी मिला लगता है। तो ये सब लड़ाई का अंग है, लड़ाई का हिस्सा है, कोई बात नहीं। और म्यूनिसिपल के भी सेक्रेटरी हमारा तिवारी भाई और बहुत से जितने अफसर, जितने लोग इसमें सहयोग दिए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मंच से मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूं। आज जितने भी लोगों का 1/3 हुआ है उनके जीवन में खुशियां आए, स्वास्थ्य आए, और पैसा का, तनख्वाह का सदुपयोग हो बच्चों का पढ़ाई में, शिक्षा में। और जो लोग अभी छूटे हैं वर्ष में, मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब उनका पीछे खड़े हैं। उनका लिस्ट तैयार हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, वर्ष का 10-15 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, और तुरंत ही उनका भी 1/30 डीए का ऑर्डर हो जाएगा, और उसके लिए भी हम लोग फिर आप लोग सबसे दोबारा मिलेंगे। जो हमारे कैजुअल भाई हैं, बहुत लंबा लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, आज भी आके बैठा है हम लोगों के पास, कई बार हमसे मिले, कई बार इनके लिए हम लोग चीफ सेक्रेटरी एलजी का दरवाजा खटखटाए, कई एलजी का रिक्वेस्ट किए चीफ सेक्रेटरी का, कोर्ट गए, कोर्ट से भी ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था लेकिन फिर भी ऑर्डर तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव ऑर्डर आया। इसके बाद भी अभी तक हम इनका रेगुलराइजेशन का काम चल ही रहा है, इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको, कैजुअल मजदूरों के लिए हम सब, हमारा कर्मचारी संघ, यूनियन हमारा, अनूप भैया भी आ गया है इस लड़ाई में, अनूप जी, बिजू जी, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा होता है हमारा लोग काम करने के बाद सबसे पीछे में बैठते हैं, तो
कैजुअल भाइयों का रेगुलराइजेशन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। ये काम को हम लोग कराएंगे और जरूर करा के दम लेंगे। बिल्कुल सोचना नहीं है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। कभी कोई काम जल्दी होता है, कभी कोई काम देरी से होता है। इसमें बहुत सारा विषय लाया गया। एक एक विषय को, एक एक संदेह को, अफसर का हो, प्रशासन का हो, हम लोग दूर करने में लगे हैं और जल्दी कोशिश कर रहे हैं जितना जल्द हो सके कैजुअल मजदूरों का भी रेगुलराइजेशन का काम पूरा करें। और जो बाकी भी म्यूनिसिपल के एम्प्लॉयज़ हैं जो सैनिटेशन में हैं, उनमें जो कैजुअल हो गए हैं, उनका रेगुलराइजेशन का मामला है। तो रेगुलराइजेशन का मुद्दा में पहला बार म्यूनिसिपल में हमने कमेटी का गठन किया। जो मैंने आपको आपका धरना में बोला था ना, एक वादा किया था 130 सबको मिलेगा, वो आज मिलना शुरू हुआ। दूसरा वादा किया था पहले रेगुलराइजेशन हम लोग कराएंगे और रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी का गठन होगा। वो कमेटी का गठन भी आपका विभाग में हुआ, वो काम चल रहा है। इसमें लंबा विषय है, बड़ा ही गंभीरता भी है, इसमें समय जरूर लगेगा। मैं कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता हूं कि कल आप मेरे से पूछे कि भैया आप बोले थे ये नहीं हुआ इतना दिन में, वो नहीं हुआ इतना दिन में। लेकिन विश्वास रखिए, अगर ये रेगुलराइजेशन का काम होगा तो हम लोग का हाथ से ही होगा और हम लोग दिन रात इसका पीछे लगे हैं। म्यूनिसिपल में हमारा जो एम्प्लॉयज है, जो पहला बार सेल्वी जी जीत के आई थी, सेल्वी जी का पांव भी शुभ है। म्यूनिसिपल में आने के बाद में इतना दिन का रुका हुआ काम पूरा हुआ। बहुत से चेयरमैन प्रयास किए, ऐसा नहीं कि बाकी चेयरमैन लोग प्रयास नहीं किया, लेकिन सेल्वी जी का हाथ से ये काम होना था, उनका उपस्थिति में, उनका टेन्योर में ये काम होना था। भगवान उनको आशीर्वाद दिया। मैं सेल्वी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हर एक मजदूर सेल्वी जी का प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। हर एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया होगा, एवरी डे। मैं तो एक बार बोलता हूँ, कम से कम 3 बार किया होगा। और अभी भी रेगुलराइजेशन को लेके उसी तरह डेली हो हमारे पीछे फोन करते हैं, बात करते हैं, भैया आज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको करिए, इसको करना जरूरी है। आज हमारा पास आके बैठा है, इन लोगों का क्या होगा, जल्दी करना है, इनको भी करना है। हमारे जितना भी म्यूनिसिपल में चेयरमैन रहे, शीला जी हो, IP सिंह हो, ईश्वरराव जी हो, बहुत सा चेयरमैन है, मैं भूल भी जाए वो नाम तो क्षमा करना, लेकिन सब लोग अपना एम्प्लॉयज के लिए काम किया, अपना एम्प्लॉयज का सुविधा के लिए कोशिश किया। आज अब सफलता मिलना शुरू हुआ। आप सबको शुभकामना देता हूं और ये विश्वास आपके बीच में जताना चाहता हूं। सेल्वी जी जीत के आई थी, इस बार हम लोगों ने बोला था ये जो टेन्योर है म्यूनिसिपल का, जो हमारे लिए म्यूनिसिपल के लिए काम करते हैं जो लोग, हम लोग उनके लिए काम करने के लिए ये साल को दिया है। ये साल हम वो सारा काम करना चाहेंगे। ये साल उसी के लिए प्रयास होगा कि जो लोग म्यूनिसिपल में काम करते हैं उनका जीवन में किस तरह से खुशियां लाया जाए, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और जरूर आगे भी जो जो आपका आशा है, जो जो आपका मांग है, उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सच्चा मन से प्रयास कर रहे हैं, नियत एकदम साफ है, कोई खोट नहीं है, एकदम साफ है। मैं मंच में खड़ा होकर बोल सकता हूं, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है इसका पीछे, कोई पार्टी का विषय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साफ मन से जो गरीब लोग म्यूनिसिपल में काम करता है, जो मजदूर तबका काम करता है, उनका जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनका जीवन में विकास लाने के लिए, उनका मेहनताना, उनका वेतन को बढ़ाने के लिए, उनका स्टेटस को म्यूनिसिपल में सुदृढ़ करने का एकदम प्योर विचारधारा से काम कर रहा है। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और आप सब इसी तरह से हमेशा संगठित रहिए और हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे। जरूर भगवान सफलता देगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।